स्टूडेंट्स, आज हम जो है 8th स्टैंडर्ड के जो हॉनीड्यू आपका टेक्स्ट बुक है उसके जो सेकेंड चैप्टर में जा रही हूँ पढ़ाने और एक्सप्लेनेशन। तो आप इस चैप्टर का नाम है द सुनामी। आप लोग जो अच्छे से जो है ध्यान से सुनिएगा। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea। मीन्स आपने तो सुनामी के बारे में सुना ही होगा कि जब सुनामी आती है, अर्थक्वेक जो आता है तो कितने मतलब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, नाश कर देता है। कितनी मतलब जो है हमें डिफ़िकल्टीज होती है सारी चीज़ें फिर वापस बनाने के लिए। और तो इस तरह से जो ये सुनामी चैप्टर है और हम इसमें जो है सुनामी और अर्थक्वेक क्या होते हैं इसके बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। ये सुनामी जो है बहुत ही लार्ज और पावरफुल जो है वेव होती है। मीन्स जो तरंगे जो समुद्र में जो है ऊंची ऊंची लहरें उड़ती है उसको हम सुनामी कहते हैं। काज बाय अर्थक्वेक। और ये किसके कारण हुआ था? अर्थक्वेक के कारण, अंडर द सी, समुद्र के अंदर हुआ था। 26 दिसंबर 2004 में सुनामी जो है हिट किया था। हिट मीन्स जो है हमें मतलब वो सुनामी जो आया था वो भी कहाँ? थाईलैंड में। एंड पार्ट्स ऑफ द इंडिया सच इज द अंडमान, और इंडिया के कुछ जो पार्ट्स जैसे अंडमान निकोबार एंड पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया के ऐसे कुछ पार्ट्स थे सच इज द अंडमान निकोबार आइलैंड। वहाँ पे जो है ये जो है क्या सुनामी आया था। और किस कारण आया था? तो अर्थक्वेक के कारण आया था। इस तरह से और तमिलनाडु के कोस्ट पे आया था। हियर आर सम हिस्टोरी ऑफ द करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे कुछ स्टोरी है जिसमें हम जो करेज, मतलब ये स्टोरी पढ़ने के बाद हमें करेज में साहस मिलता है, हम कैसे लाइफ को सर्वाइव करते हैं इसके बारे में हमको जानने को मिलता है। एनिमल्स जो है क्या? एनिमल सेंस दैट, कि मतलब इसमें पूछ रहा है कि डिड एनिमल्स सेंस, मीन्स क्या जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो है मतलब जो सेंस होती है ना, सेंस आर्गन, वो जल्दी समझ में आती है कि सुनामी आने में, उनको जल्दी पता चल जाता है कि सुनामी जो है आने वाली है। और कुछ स्टोरी ऐसे जो है सजेस्ट करते हैं हम। दिस स्टोरी आर ऑल ऑफ द अंडमान निकोबार। ये जो स्टोरी है वो अंडमान और निकोबार के जो आर्किपिलोज के बारे में है। ये मीन्स आर्के जो पियालागो जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स, मीन्स बहुत सारे आइलैंड जब मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्के पियालागो बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इंजीनियर्स वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और इन कछाल एक पर्टिकुलर जो है नाम है स्टेट का। ठीक है, जहाँ पे जो है इंजीनियर्स वाज द मैनेजर, जो इंजीनियर्स था वो क्या करता था? कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसका वो मैनेजर था। ठीक है, आपको पता है ये सोसाइटी क्या होती है? जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स बिल्डिंग्स में फ्लैट में रहते हैं, सोसाइटी। ठीक है, तो वैसे कछाल में एक सोसाइटी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका वो मैनेजर था इंजीनियर्स। हिज वाइफ वोक अप एट 6 AM, और उसकी जो पत्नी जो है 6 बजे सुबह में उठती है। और क्यों उठती है? क्योंकि उसको जो है मतलब अर्थक्वेक फील हुआ होता है। मीन्स ऐसे उसको लगता है कि अर्थक्वेक आया है, इसलिए वो उठती है। इंजीनियर्स केयरफुली टूक हिज टेलीविजन सेटअप ऑफ इट्स अ टेबल एंड ऑफ इट डाउन द ग्राउंड सो दैट इट कुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इंजीनियर जो था वो बहुत ही मतलब अच्छे से एक डेस्क पे जो है क्या किया था? टेबल पे अपने जो टेलीविज़न को रख के सेटअप करके और उसको जो है ग्राउंड पे ज़मीन पे रखा था, जिसकी वजह से जब अर्थक्वेक आया तो वो ना ही गिरा और ना ही ब्रेक हुआ। देन द फैमिली रश आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद से अर्थक्वेक आने के बाद से उसकी जो फैमिली थी वो जो बाहर की तरफ जाती है घर से। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप, ट्रेमर्स मीन्स होता है मतलब जो है अभी अर्थक्वेक जैसे मीन्स ख़त्म होता है, स्टॉप शेकिंग ऑफ द अर्थक्वेक। तो इस तरह से जैसे ही मतलब अभी धरती का हिलना कांपना जो है बंद होता है, दे सा द सी राइजिंग इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन। तो इस तरह से जो देखते हैं कि स्टॉप द सी, इस तरह से जो है स्टॉप हो जाता है। यस, जो स्टॉप हो गया। और इसमें क्योस एंड कन्फ्यूजन, टू ऑफ हिज चिल्ड्रेंस कॉट होल्ड ऑन द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर्स। इस तरह से दोनों बच्चे जो है अपने मिस माँ और जो है पिता, माँ के पिता और पिता जो है माँ के जो भाई थे, ठीक है, तो उसके जो हाथ पकड़ के एंड रस इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जिस तरह से मतलब अर्थ उसके मिस विपरीत दिशा में जो भागे।
ही नेवर सा देम अगेन, और फिर वो दोबारा नहीं देखे मुड़ के। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी भागी। ओनली 3 अदर चिल्ड्रेन हु केम विद हिम वर सेव्ड, उसके साथ 3 और जो बच्चे थे वो क्या हुए, सेव मीन्स अपने लाइफ को जो सेव मीन्स बचा रहे थे इस तरह से। संजीव वॉज ए पुलिस मैन सर्विंग इन द कछाल इज आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ लैंड। संजीव जो था एक पुलिसमैन था जो क्या करता, कछाल में कुछ लोग जो आइलैंड में जो लोग थे द्वीप समूह में, आइलैंड मीन्स होता है द्वीप समूह, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे जो है लोगों को कुछ ऐसे ग्रुप था जिसको वो सेव कर रहा था, बचा रहा था उनकी लाइफ को। कि समहाउ कैसे भी मैनेज कर रहा था सेव हिमसेल्फ, खुद को एंड हिज वाइफ एंड हिज बेबी, उसके जो बच्चे थे डॉटर फ्रॉम द वेव्स, वो वेव से कैसे भी बचा रहा था। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ जॉन। लेकिन वो इन सारे मतलब लोगों को जब समुद्र से जो है मैनेज कर रहा था, कैसे भी वो बचा रहा था अपने वाइफ और डॉटर को, तो तभी एक जो है आवाज़ आता है हेल्प की फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, ठीक है। जॉन की वाइफ रहती हैं, वो जो है आवाज़ लगाती हैं कि बचाओ, सेव मी, ऐसा करके। द गेस्ट हाउस कुक, गेस्ट हाउस से संजीव जम्प इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। इस तरह से संजीव जो है मतलब उस पानी में कूद जाता है उसके मतलब रेस्क्यू के लिए, बचाने के लिए, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। और इस तरह से दोनों जो है मतलब स्वेप्ट अवे मीन्स होता है कि वो मीन्स मूव करते हैं, आते हैं, ठीक है। 13 years old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल्स। इस तरह से जो है 13 years old क्या है, मेघना है, वो भी जो है अपने पेरेंट्स के साथ और भी 77 जो है 77 जो लोग हैं अदर्स पीपल, उनके साथ जो है वो आ रहे थे, ठीक है, मूव कर रहे थे। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और वे 3 दिनों तो क्या किए, ऐसे ही समुद्र में फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे। होल्डिंग ऑन द वुडन डोर मीन्स लकड़ी के जो कुछ ऐसे डोर थे उसको होल्ड किए हुए। 11 times सी रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवर हेड बट दे डिडंट सी हर, और उसने 11 टाइम्स मीन्स पूरे 11 बार उसने हेलीकॉप्टर से जो क्या किया था, हेल्प मांगा था, जो उनके ऊपर जो जा रहे थे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उनको देखा ही नहीं। सी वॉज ब्रॉड टू सोर्स बाय वेव, इस तरह से समुद्र के जो वेव्स आ रहे थे उस तरह से वो वापस जो है शोर पे भी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इज डेज, और इस तरह से जो है उसके बाद से सी वॉज ब्रॉड इस तरह से आते हैं, अनफाउंड खुद को जो है सी शोर समुद्र के तट पे पाते हैं खुद को। एल्म्स जॉब वॉज 10 years ओल्ड, एल्म्स जो जैब थे वो 10 years के थे की थी। एंड सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कामर कॉन्वेंट इन अ पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। मीन्स वो एक मतलब क्या थी, स्टूडेंट थी, कॉन्वेंट जो एक स्कूल था वहाँ पे उसकी, एंड उसके जो पापा का जो पेट्रोल पम्प था पास में ही। हर मदर रहीला's होम वॉज इन अ नॉर्वे आइलैंड, उसकी जो मतलब माँ थी, रहीला का जो होम था, जो घर था, वो नॉर्वे आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, उसकी जो फैमिली थी वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने वहाँ गई थी। When the Thomas came early in the morning, जब एक मतलब क्या हुआ, अर्थक्वेक आया था, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तब वो सो रहे थे। एल्म्स फादर saw the sea water recede मीन्स मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। तो इस तरह से जो है उसके जो है पिता, एल्म्स के पिता जो देखते हैं कि जो सी वाटर वो उसके क्या कर रहा है, जो है वो वापस आ रहा था। ही अंडरस्टैंड, वो समझ गए थे कि वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ए ग्रेट फोर्स, कि बहुत तेज़ी से पानी जो वापस आ रही थी। ही वोक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश देम टू सफ़र प्लेस। इस तरह से वो सुबह में सब लोग जल्दी जल्दी उठते हैं और जो है भागने की कोशिश करते हैं अच्छे सेफ प्लेस पे। एज दे रन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड ऑफ समथिंग एंड ही फेल डाउन। जैसे ही सब लोग दौड़ रहे थे तो इस तरह से उसके जो है ग्रैंडफादर दादाजी को थोड़ी चोट आ जाती है हेड पे, जिसके द्वारा वो क्या होते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिता जो है उसको उनकी हेल्प के लिए जाते हैं। देन कम टू फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे। इस तरह से जो है दे कम फर्स्ट, पहले जो है आते हैं, स्वेप्ट बोथ एंड देम अवे। एल्म्स मदर एंड आंट्स स्टूड
रिक्लाइनिंग टू द लिव्स ऑफ द कोकोनट ट्री। इस तरह से एल्म्स की माँ और जो है उसकी आंटी जो है एक कोकोनट ट्री के पास जो है खड़े थे एंड क्लेनिंग जो है कॉलिंग टू हर, और उसको जो बुला रहे थे। अवे अप्रूव्ड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। और इस तरह से वो जो अपरूटेड जो ट्री था एंड टू वर वॉश्ड अवे, वहाँ पे जो है ऐसे वॉश कर रहे थे। आर्म जो देखा ए लॉन्ग वुड फ्लोटिंग, कि एक जो है वुड मतलब बहुत बड़ा लकड़ी जो है वो क्या हो रहा था, फ्लोट होता मतलब तैरता हुआ आ रहा था। सी क्लाइम ऑन टू इट, वो उस पर चढ़ जाती है। देन सी फेंटेड, बाद में वो मूर्छित हो जाती है, मीन्स वो अनकॉन्शियस हो जाती है। वेन सी वो कब जब वो उड़ती है, सी वॉज इन हॉस्पिटल इन करमोटरा। इस तरह से कारमोटा एक करके जो हॉस्पिटल है वहाँ पे अपने आप को पाती है। फ्रॉम देयर सी वॉज बॉट टू पोर्ट प्लेयर, वो बोलती है कि यहाँ पे कैसे मतलब कौन लाया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, और वो मतलब किसी से वो इस इंसिडेंट को बताना नहीं चाहती है। सी इज स्टिल टर्मुस्टाइज्ड होता है ग्रेटली, अभी भी वो बहुत ही बड़े शौक में है।